प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। ठीक है, और आज हम बताने वाले हैं आपको प्रश्नावली 4.1 NCERT से। देखिए यही किताब है आपका क्लास 10th का, है ना। इसी से जो है आज हम आपका पूरा प्रश्नावली 4.1 फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए जो है हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। देखिए बोला जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए सबसे पहले होता है क्या कि जब द्विघात समीकरण जांच करने की बात कहे तो हमें 4-5 फार्मूला को जो है याद रखना होगा। ठीक है, ये 4-5 फार्मूला देखिए यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे कि 4-5 फार्मूला में यहाँ हम लिख दिए क्या कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, a माइनस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। बस समझ में आ गया। ये 5 फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना है, तभी ये जांच करने वाला प्रश्न आपसे बनेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है। प्रश्न 1 नंबर में देखिए क्या बोला है। कहता है पहले नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। देखिए इसका प्रश्न देखिए क्या बोला है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये इतना प्रश्न आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी को हम हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ देखो तो x प्लस 1 यही लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसे हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा a और इसे हम मान लेते हैं कि ये हो जाएगा b। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, है ना। तो इसका हम फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो a के जगह x और b के जगह 1 बराबर 2 गुना x, तो ये हो जाएगा 2x और 2 तिया 6 माइनस 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 1 तो 2 गुना x यानी 2x बराबर इधर हो गया ये 2x माइनस 6। अब इस साइड वाले को जो है हम इधर लेकर के चलाएंगे, तो यहाँ जो होगा ये पक्षांतर करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस 2x बराबर के इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये माइनस 6 बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 6। अब ये दोनों को हम इधर लेके चलाए तो बराबर में क्या बचेगा 0। तो ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x, तो ये कट गया ना, अब प्लस यहाँ बचा 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना 7 बराबर 0। अब यहाँ से हमें ये देखना है कि ये चर राशि मेरा x है और x का घात 2 आ गया, तो जब 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो होगा ये द्विघात समीकरण है, ये जो होगा ये द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, क्लियर है 1 नंबर। चलिए इसका दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोला है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है। बोला है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर में दिया है माइनस 2 इंटू 3 माइनस x, यही है ना, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 2 तिया 6 यानी कि माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 गुना x 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फिर इस साइड वाला को जो है इधर लेकर के चलाएंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 6 इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 6, ये प्लस 2x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब ये दोनों को हम इधर लेके चलाए तो बराबर में तो 0 बचा ना, तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x और 2x कितना हो जाएगा 4x और प्लस में 6 बराबर 0। अब यहाँ भी चर राशि का घात 2 आ गया, तो जब 2 आ गया तो हमें कहेंगे कि ये जो होगा ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया, हाँ या ना। चलिए तो यहाँ 2 तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर 3 और 4 चलते हैं फिर आगे। चलिए अब देखिएगा 1 का 3 नंबर प्रश्न को। 1 का 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ये है आपका प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर, यही है ना। चलिए आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हा? यहाँ पर x माइनस 1, अच्छा हाँ यहाँ x माइनस 1 है, प्रश्न लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे,
बारी बारी से सबको जो है गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहले हम इस वाले x को लेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे तो x गुना x हो जाएगा कितना, तो कहिएगा कि हो जाएगा x स्क्वायर, है ना। x गुना 1 हो जाएगा कितना, तो x। उसके बाद अब इसको लिए तो ये दोनों में गुना कर दिए, अब इसका कहानी खत्म। अब लेना यहाँ -2, तो -2 गुना x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x, और माइनस प्लस माइनस -2 गुना 1 हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, बराबर। फिर यहाँ से हम x को लेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे तो x गुना x ये हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x गुना 3 ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसका कहानी खत्म। अब लेना है -1 गुना x, तो -x, अब माइनस प्लस माइनस 1 गुना 3 हो जाएगा ये 3। बताओ कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर, एक x में से 2x घटेगा तो माइनस में 1 x आएगा ना, फिर यहाँ बचा -2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ से 3x में से 1x घटेगा तो प्लस का 2x बचेगा और -3। ठीक है, अब ये साइड वाला को जो है हम इधर लेकर के चलाते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ये प्लस x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर, प्लस 2x इधर आएगा तो -2x, ये -3 इधर आएगा तो +3। अब बराबर में क्या बच गया, 0। तो x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस में ये कट जाएगा ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा कितना, तो -x और -2x यानी कि माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, और ये -2 ये +3 यानी कि 3 में से 2 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा और बराबर में 0। क्या यहाँ घात 2 आया है, घात 2 आया है, नहीं ना। तो हम कहेंगे कि जब यहाँ चर राशि का घात 2 नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ से कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। बताइए कि कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई संकट, कोई मुसीबत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए, जब कोई दिक्कत नहीं है तो आइए हम प्रश्न संख्या इसी का 4 नंबर देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न 4 में क्या बोला है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, तो फिर यहाँ से वही बात करेंगे कि पहले किसी एक को लेंगे और ये दोनों में गुना करेंगे, यही ना। तो x गुना 2x करेंगे, ठीक है, तो x गुना x तो x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x गुना 1 करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये x को क्या किए, हम दोनों में गुना कर दिए। अब यहाँ से हमें लेना है क्या, तो -3, ये -3, -3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूना 6x, अब -3 गुना 1 तो यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुना 1 ये 3 हो गया, बराबर का x गुना x ये हो जाएगा x स्क्वायर, अब प्लस x गुना 5 यानी कि 5x। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि इसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर, उसके बाद एक x में से 6x घटेगा तो 5x बचेगा ना, माइनस का 5x, अब माइनस का ये बच गया 3, और ये प्लस x स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस 5x इधर आएगा तो हो जाएगा ये -5x, बराबर में क्या बचा, 0। अब यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा, है ना, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो यहाँ बचेगा एक x स्क्वायर, -5x और -5x, इसका मतलब है कि -10x हो जाएगा, -5x और -5x हो जाएगा -10x, और ये माइनस का हो गया कितना, 3, बराबर 0। अब यहाँ चर राशि का घात 2 आ गया है, जब चर राशि का घात 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो होगा ये द्विघात समीकरण होगा। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न 4 हो गया। इसके बाद जो है आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न 5 में क्या बोला है कि 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 इंटू x माइनस 3 बराबर क्या दिया है, x प्लस 5 इंटू x माइनस 1, यही है ना, ये प्रश्न दिया हुआ है। उधर कटेगा तो नहीं ना, चलो ध्यान देगा अब यहाँ से। चलिए, 2x गुना x करेंगे तो हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर, 2x गुना 3 तो 2 3 6x, -1 गुना x तो -x, और यहाँ से हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 3 तो ये हो जाएगा 3, बराबर x गुना x तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और x गुना 1 तो ये हो जाएगा -1, 5 गुना x तो ये हो जाएगा 5x, और माइनस का ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 6x और -x तो ये हो जाएगा -7x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर, 5x में से एक x घटेगा तो बचेगा कितना, 4x ना,
अब माइनस का 5। चलिए अब इस साइड वाला को जो है हम इधर लेकर के चलाएंगे, ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x प्लस 3, ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 बराबर में 0। अब यहाँ से ये क्या होगा, 2x² में से एक x² घटेगा तो एक x² बचेगा, माइनस का 7x और माइनस का 4x, इसका मतलब माइनस का 11x हो जाएगा, है ना। और 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 बराबर में 0। अब यहाँ भी चर राशि का घात 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो होगा द्विघात समीकरण है। ये क्या होगा, द्विघात समीकरण है। बात समझ में आया। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो है फिर इसका अगला प्रश्न चलता है। चलिए देखिएगा इसका 6 नंबर का 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिख रहा है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है। तो यहाँ से ये टूटेगा किसमें, तो यहाँ a माइनस बी का फॉर्मूला हम लिख दिए, यहाँ देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो a² यानी कि x² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, a के जगह x और b के जगह 2, यही है ना। चलिए तो अब यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे आगे, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4x। ठीक है, अब ये साइड वाला को जो है हम पूरा इधर लेकर के चले आएंगे, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 प्लस x² इधर आएगा तो माइनस का x² प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 माइनस 4x इधर आएगा तो ये प्लस 4x। अब बराबर में क्या हो गया 0। चूंकि ये साइड वाला को जो है हम टोटल को इधर लेकर के चला है तो बराबर में 0 बचेगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे कि जो है यहाँ से x² प्लस में x² माइनस में, तो ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ है 3x और यहाँ है 4x, तो 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x। 1 में से 4 घटेगा तो इसका मतलब है कि -3 बराबर में 0। तो यहाँ चर राशि का घात 2 नहीं आया है ना, यहाँ जो है पावर 2 नहीं है, तो पावर 2 नहीं है, इसका मतलब है कि हम लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये जब चेक करने के लिए आएगा तो ये 5 फॉर्मूला को जो है हमेशा याद रखना होगा, यही 5 फॉर्मूला पर जो है पूरा प्रश्न घुमाता है। ठीक है, 6 के बाद आइए 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में देखिए क्या बोला है। 7 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1। ये प्रश्न दिया हुआ है। अरे चलो देखो, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में ये वाला दिख रहा है, गपने x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² माइनस 1, यही है ना। तो a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में दिखेगा, a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में दिखेगा। तो यहाँ से हम इसका एक फॉर्मूला लिख ही देते हैं। और लिखना क्या, यहाँ तो लिखा हुआ है ही, है ना। देखिए a प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ से इसे हम भले ही मान लेते हैं कि ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, बस इतना को ही मानना है, उसके बाद आगे काम करके चलना है। देखिए यहाँ बोला है a क्यूब, a के जगह है x तो हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी b है 2 तो इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस 3a² b, तो 3a² यानी कि x का स्क्वायर b, तो b की जगह हो जाएगा 2 प्लस 3ab² तो प्लस 3a की जगह है x, b² यानी कि 2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए तो ये फॉर्मूला पर टूट गया ये वाला पूरा। अब बराबर है तो बराबर 2x गुना x² करेंगे तो ये भी हो जाएगा 2x क्यूब। ठीक है, और 2x गुना 1 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ से हमें हल करना है कि x क्यूब प्लस 2 का क्यूब यानी कि 2 पर पावर 3 लिखा हुआ है ना, तो 2 पर पावर 3 कहने का मतलब ये हुआ कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 को हम 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 होगा प्लस 3 दूना 6x² प्लस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कहे का मतलब 2 पर पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2, तो 2 दूना 4 ना, ये हो जाएगा 4, 4 तिया 12x। कोई दिक्कत? बराबर में ये हो जाएगा 2x क्यूब अब माइनस का 2x। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये दोनों, ये जो है इस दोनों को हम बराबर के इधर लेकर के चले आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है, प्लस 8
प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यू इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यू, माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x। अब ये दोनों को बराबर के इधर लेके चला है तो बराबर के इधर तो जीरो ना बचेगा, क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ये नीचे आ रहा है ना। आगे अब क्या करेंगे कि यहाँ x³ में से 2x³ घटेगा, यानी एगो में से दूगो घटेगा तो माइनस में एगो x³ बचेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर वाला को देखते हैं, ये प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस का 6x स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर। चलिए उसके बाद 12x प्लस में और 2x प्लस में, तो 12 और 2 14x, ये हो जाएगा 14x और प्लस हो गया कितना 8 बराबर में 0। अब यहाँ चर राशि का घात अधिकतम कितना आया है 3, तो ये जो होगा ये द्विघात समीकरण नहीं बल्कि ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछा है कि द्विघात समीकरण के बारे में ना, तो हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, तो हम जानते हैं कि यहाँ घात के रूप में 3 आ गया, इसलिए 3 आ गया तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, 2 आता तब ना द्विघात समीकरण होता। बात बुझ गए ना। चलिए आइए 8 नंबर प्रश्न को अब आगे सोल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न 8 में क्या बोला गया है, x³ माइनस 4x स्क्वायर। देखिए x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम सोल्व कैसे करेंगे ये देखेंगे। चलिए देखिएगा यहाँ से, ये हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में दिख रहा है, तो a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में यहाँ ये फॉर्मूला दिया हुआ है कि a³ माइनस b³ माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही ना। तो ध्यान दें, इसको मिटा देते हैं, ये इधर रफ किए थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से a³ तो a, इसको हम a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, a³ यानी कि x का क्यूब माइनस b³ तो माइनस b का है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2³ माइनस तो माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b तो b हो जाएगा कितना 2, ठीक है। अच्छा प्लस देखिए उधर प्लस 3ab स्क्वायर तो 3 अच्छा यहाँ से इसके नीचे लिखते हैं, यहाँ से उधर कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या प्लस, ये हो जाएगा प्लस 3a के जगह x और b के जगह 2 यानी कि 3ab स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, ये हो जाएगा x³ माइनस 2 का क्यूब अभी तुरंत बताया कि 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब है कि 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखाएगा तो 2 दूना 4 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर, यही ना, और 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12x, बस यही तो लिखना है यहाँ पे। आगे ये हो जाएगा x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये साइड वाला को टोटल को इधर लेकर के चलाना, प्लस x³ है इधर आएगा तो माइनस का x³ हो जाएगा, माइनस 8 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 8, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस का 12x बराबर में क्या हो जाएगा 0। आगे ये यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, यहाँ पे ये हो जाएगा क्या x³ प्लस में x³ माइनस में ये तो कट जाएगा ना, ये कट गया। अब यहाँ से 6x स्क्वायर में 4x स्क्वायर घटेगा तो ये बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस का 1x और माइनस का 12x, इसका मतलब हो गया ये माइनस का 13x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का 1 और प्लस का 8 तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर में 0 बराबर 0। अब यहाँ चर राशि का घात 2 आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो होगा द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। बताइए कोई दिक्कत है क्या, ये द्विघात समीकरण होगा। चलिए यहाँ तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद 2 नंबर प्रश्न। चलिए अब देखिएगा प्रश्न संख्या 2 नंबर 2 में क्या बोला है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, ठीक है। मतलब कि जो नीचे में जो स्थिति दिया हुआ है उस स्थिति को पढ़ करके जो है इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिख देना है, ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं क्या बोला है। कहता है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है, ठीक है। क्षेत्र की लंबाई ब्रैकेट में दिया हुआ है मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से 1 अधिक है, ठीक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है।
बात यहाँ पे ये आता है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख करके आंसर वैसे ही दे रहा है, लेकिन हमें लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए गप ने, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं, माना कि आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई और आयताकार भूखंड की चौड़ाई। बताइए यहाँ तक मानने में कोई दिक्कत है क्या? चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बोला है, कहता है कि लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगना से, यानी कि यदि हम चौड़ाई को मान लेते हैं x, तो लंबाई जो होगा चौड़ाई के दुगना से, तो ये हो जाएगा 2x। एक अधिक है, इसका मतलब प्लस एक। तो दिक्कत है क्या? फिर से बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई के दुगना से, तो चौड़ाई यदि माने x, तो लंबाई हो जाएगा दुगना करेंगे तो 2x। एक अधिक मतलब प्लस एक, एक कम तो माइनस एक करते। ठीक है, अब यहां से बोला गया है क्या, चलिए ये तो हो गया। अब हमें क्या बोला गया है, यहाँ से हम मान लेते हैं, यहाँ से सब मानना क्या है, इसका हम फॉर्मूला लिख ही देते हैं कि आयताकार भाग का क्षेत्रफल, आयताकार भाग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां से देखना यह है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल दिया है कितना, तो 528, कितना दिया है 528, बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा 2x प्लस 1 गुना चौड़ाई, चौड़ाई कितना दिया हुआ है x, ये हो जाएगा 528 बराबर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x गुना 1, यानी कि x हो जाएगा, यही ना। 528 को हम उधर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस 528 इधर आएगा तो माइनस का 528। ठीक है, 528 को उधर लेकर चला है तो जीरो ना एक साइड हो गया, तो एक साइड को हम जीरो कर देते हैं। अब ये द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया ये? तो ये बोला था द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, ये तो द्विघात समीकरण हमारा हो गया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को लिख लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ध्यान दीजिएगा, द्विघात इसका जो लंबाई चौड़ाई निकालने के लिए, यानी x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे। कैसे? तो 528 गुना 2 करेंगे, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जब गुना करेंगे तो 1056 आएगा। कितना आ जाएगा? 1056। और यहाँ बीच वाला पद है x, यही ना, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ दो ऐसा टर्म लेना है, दो ऐसा पद लेना है कि गुना करने पर जब वो दोनों को गुना करें तो 1056 हो जाए, और जोड़े या घटाएं तो यहाँ पर एगो x बचना चाहिए। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, एक बार फिर से हम क्या बोले कि फर्स्ट और लास्ट को गुना कीजिए, तो 528 गुना 2 कीजिएगा तो 1056, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, और बीच में प्लस x है तो यहाँ दो ऐसा टर्म लेना है कि जो है 1056 आ जाना चाहिए। नहीं पता चले तो हम क्या करेंगे, रफ इधर करेंगे, 1056 का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 बार में इसे हम देंगे, 2 बार में, तो 2 5 10, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 से लगेगा तो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से लगेगा 2 छके 12, 2 छके 12। ठीक है, फिर 2 से लगेगा तो 33 दिया, फिर 2 से लगेगा तो सॉरी 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो 11 बार में। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसी में से टर्म दूगो ऐसा पद बनाना है कि गुना करने पर 1056 आ जाए, और जोड़े या घटाएं तो एगो एक से आना चाहिए। तो यदि हम यहाँ से कर देते हैं 11 तिया 33, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो हमारे ख्याल से ये जो होगा ये 32 हो गया, और 11 तिया ये 33 हो गया। तो हमारे ख्याल से कि 32 गुना 33 जब करेंगे तो 1056 आ जाएगा, और 33 में से 32 को घटाएंगे तो एगो x बच जाएगा, यही ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा टूटेगा, ये टूटेगा 32 और 33 में टूटेगा, यही ना, 32 और 33 में टूटेगा। बात समझ में आया? ठीक है, अब यहां से ये करना है कि बीच में जो चिन्ह रहे वो बड़ा वाला संख्या के साथ जाएगा। बात समझ में आया? तो बीच में यहाँ प्लस है, इसका मतलब ये हुआ कि बड़ा वाला जो होगा वो प्लस होगा, बड़ा वाला जो होगा वो प्लस होगा। यदि यहाँ बीच में माइनस होता तो बड़ा वाला में माइनस जाता। अब यहाँ से ये प्रश्न उठता है कि यदि बड़का वाला में प्लस हो जाएगा, बड़का वाला में प्लस होगा तो छोटका में माइनस ही तो होगा, है ना। तो छोटा वाला यानी 33 और 32 में छोटा है 32, इसका मतलब है कि ये माइनस हो जाएगा, और ये 32 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया ना? एक बार फिर से, जैसे हम बोले कि दो ऐसा फैक्टर लेना है, दो ऐसा संख्या लेना है कि गुना करने पर 1056 आ जाए, तो हम बोले कि 32 और 33 को जब लेंगे
लेंगे तो ये जो है गुना करने पर 1056 आ जाएगा। दोनों को घटाने पर या जोड़ने पर आना चाहिए, एक एक्स आना चाहिए, है ना। तो 33 में से 32 घटेगा तो एक एक्स बचेगा। बात यहाँ ये रहा कि जो बीच में चिन्ह रहेगा, जो बीच में चिन्ह रहेगा वो बड़का के साथ जाएगा। तो बीच का चिन्ह यहाँ है प्लस, तो बड़का के साथ प्लस रह गया, ठीक है। और जो छोटका संख्या बच गया उसके साथ आ जाएगा माइनस। अब यहां से हम क्या करेंगे, 2x²। अब सुनिए, प्लस 33x या माइनस 32x, चलिए यहाँ लिखते हैं माइनस का 32x, और ये हो जाएगा प्लस का 33x और माइनस का 528। बात समझ में आया, हाँ कि ना। और यहाँ बराबर में हो गया 0। चलिए, तो यहां से 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, तो x माइनस 2 से भाग देंगे 32 में तो 16 बार में कटेगा। चलिए, तो यहाँ जो है कितना कॉमन हो जाएगा, 33 ना, क्या कॉमन हो जाएगा, 33। 33 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। 33 से जो है 528 में भाग देंगे तो ये भी कटेगा 16 बार में, बराबर हो गया कितना, तो 0, ठीक है। तो अब हम जो है इस साइड को मिटाते हैं। चलिए, ये जो है रफ कारी था, इसे हम लोग रफ कारी कहेंगे। चलो, यहां से इसको हम साफ कर दिए, आगे देखिएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ जो है घर में है x माइनस 16, यहाँ भी घर में है x माइनस 16। यदि दोनों घर में संख्या एक जैसा है तो हम कहेंगे कि वो सही है। अगर दोनों में जो है अलग अलग आ गया तो वो गुणनखंड हमारा गलत हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे x माइनस 16 इंटू 2x प्लस 33 इंटू 2x प्लस 33। अब बराबर में हो गया क्या, 0। तो यहाँ से इसको हम लिखेंगे x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 16, इधर हो गया प्लस 16। बात समझ में आया। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर हो गया प्लस 33, उधर जाएगा तो माइनस 33, तो x बराबर हो गया माइनस 33/2। अब एक बात यहाँ ये ध्यान देना है कि x जो आया, x का मान यहाँ माइनस 33/2। x क्या है, लंबाई और चौड़ाई। कभी भी लंबाई और चौड़ाई जो है माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए x का मान माइनस 33/2 हमारा नहीं होगा। क्यों, कि लंबाई चौड़ाई यानी दूरी, कोई सा भी दूरी जो है माइनस में नहीं होता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि हम गए तो कहेंगे कि माइनस 5 किलोमीटर गए, आए तो कहेंगे कि माइनस 5 किलोमीटर आए, नहीं ना। दूरी हमेशा जो है धनात्मक होता है, इसलिए x का मान हमारा क्या लेना है, प्लस 16 लेना है, ठीक है। तो हमें यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकालना है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अतः आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या दिया है, तो कहिएगा कि दिया है 2x प्लस 1, है ना। तो 2x का मान कितना लेना है, 16 ना, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1, यानी कि 16 दूना 32 और 1 33, लेकिन ये मीटर में था ना, तो मीटर में आ जाएगा। फिर लिखेंगे आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई, चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई को हम माने थे कितना, x ना, चौड़ाई को माने थे x, और x का मान आ गया कितना, 16, तो हम कहेंगे कि ये हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। अगर द्विघात समीकरण केवल कहेगा तो द्विघात समीकरण तो हमारा ये हो गया, लेकिन लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है, तो लंबाई हो गया हमारा 33 मीटर और चौड़ाई हो गया हमारा कितना, 16 मीटर। तब तक इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो है अगला प्रश्न। चलिए देखिएगा इसी का 2 नंबर का दूसरा प्रश्न। चलिए देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न बोला गया कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। 2 क्रमागत, देखिए 2 क्रमागत बोला है, तो यहां से हम सबसे पहले लिखेंगे क्या, कि माना कि क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांकों की संख्या, धनात्मक पूर्णांक बोला है ना, तो ऐसा लिखेंगे माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक x। देखिए क्रमागत बोले, क्रमागत का मतलब लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार। जब लगातार बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से होता है, ठीक है। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये लगातार बढ़ते जा रहा है। तो क्रमागत में देखिए तो कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा, 2 से 3 हो गया, 1 बढ़ा, 3 से 4 हो गया, 1 बढ़ा, 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ा। यानी कि क्रमागत वाला में जो है 1 बढ़ते जाता है। तो पहली धनात्मक संख्या जो होगा पूर्णांक वो हमारा x होगा। इसका मतलब हुआ कि यदि दूसरी धनात्मक पूर्णांक बोले, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो 1 बढ़ जाएगा ना, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोला है कि दोनों का गुणनफल जो है 306 है, यानी कि x इंटू x प्लस 1 बराबर दिया है 306, ठीक है। तो यहां से हम गुना करेंगे x गुना x, x स्क्वायर प्लस x गुना 1, तो x प्लस 306 इधर आएगा तो माइनस 306 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। अब हमें क्या करना है कि मध्य पद को तोड़ना है, यानी कि बीच वाला पद को तोड़ना है। तो एक आंसर तो हमारा यहां से ये भी हो जाएगा,
लेकिन दोनों पूर्णांक को ज्ञात करना है, तो इसके लिए तो हमें मध्य पद को जो है तोड़ना पड़ जाएगा। कैसे? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। अब यहां से हमें करना क्या है कि यहां से 306 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 306 एक्स स्क्वायर, और यहाँ बच गया एक्स। अब ऐसा दो टर्म लेना है कि गुना करने पर 306 आना चाहिए और एक आना चाहिए, एगो एक्स आना चाहिए, है ना। तो हमें नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे, इधर हम 306 का जो है पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 2 बार में लगेगा, 15 दूना 30 और 2 तिया 6। अब कितना बार में लगेगा भाई? तो 3 बार में लगेगा। 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 से लगेगा 17 तिया 51, फिर 17 से लगेगा एक बार में, है ना। कितना कितना में टूटेगा ये पहले देख लो। तो हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 और 17 में ये टूट जाएगा ना, 18 और 17 में ये टूटेगा, 18 और 17 में। चलिए, अब बीच में हम बोले थे कि बीच का चिन्ह यदि प्लस में हो तो बीच का जो चिन्ह होता है बड़का के साथ जाएगा। बीच का जो चिन्ह होता है वो किसके साथ जाता है? चलो देखिएगा अब यहाँ से, तो बीच का जो चिन्ह रहेगा वो बड़का के साथ जाएगा। तो बीच में प्लस, इसका मतलब बड़का में प्लस होगा, बड़का में प्लस होगा, इसका मतलब छोटका में क्या हो जाएगा? तो माइनस, तो छोटका में माइनस हम दे दिए। चलिए, अब यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 17x और माइनस का 306 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 18, और यहाँ से माइनस 17 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 18 बराबर में 0। सॉरी, माइनस का कॉमन लेना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ x प्लस 18। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? x प्लस 18, x प्लस 18, ये घर वाला लिखा जाएगा x प्लस 18 इंटू एक्स माइनस 17 बराबर में 0। अब हमें क्या करना है, इसको मिटाते हैं, पहले इसको मिटा दिए, अब आगे बढ़ना है। चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा कितना? x प्लस 18 है, तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 18 बराबर 0। तो x बराबर प्लस 18 इधर जाएगा तो माइनस 18, x बराबर कितना हो गया? माइनस 18। उसके बाद फिर यहाँ से x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 17 इधर जाएगा तो प्लस 17, यानी कि x का मान दो दो गो आ गया ना, एगो आ गया माइनस 18, एगो आ गया कितना? 17। अब हमें क्या करना है, लास्ट लाइन इसका पढ़िए, बोला है कि हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, माने हमको जो है संख्या बताना है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे कि अतः पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या, पहली धनात्मक संख्या। एक बात बताइए, यहाँ शब्द आ गया है धनात्मक, तो जाहिर सी बात है कि धनात्मक संख्या लेना, प्लस वाला को लेना है। इसका मतलब हो गया कि ये एक्स का मान जो माइनस 18 आया, ये वाला हमें नहीं लेना है, नहीं ना लेना है, क्योंकि धनात्मक बोले तो धनात्मक संख्या ही लेना है। तो पहली धनात्मक संख्या हमारा हो गया क्या? तो एक्स है, और एक्स का मान प्लस वाला लेना है, यानी कि एक्स का मान जो हो गया वो 17 हो गया। फिर यहाँ से हो गया दूसरी धनात्मक संख्या, दूसरी धनात्मक संख्या, तो दूसरी धनात्मक संख्या है एक्स प्लस 1, तो x के जगह 17 प्लस 1 यानी कि 17, और एक कितना हो जाएगा? 18 ना, यानी कि एक संख्या हमारा 18 और एक संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 17। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में, यानी कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे, ये 3 नंबर का प्रश्न है, ये तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए यहां से लिखना है माना कि रोहन की वर्तमान आयु, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, यही ना, x वर्ष। उसके बाद जो है रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब है कि x प्लस 26 वर्ष होगा, हाँ या ना। उसके बाद अब देखिए यहां से हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए बोला ये गया है कि 3 वर्ष के बाद, ए भाई 3 वर्ष के बाद बोला है ना, तो यहां से हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। एक बात बताओ, अभी हम कहते कि अभी हमारा उम्र 20 वर्ष है, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा भाई? तो 20 प्लस 3 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ जो है अभी रोहन का है x, 3 वर्ष के बाद, इसका मतलब है कि 3 जुटेगा ना, बात समझ में आया, यानी कि x प्लस 3 वर्ष हो गया। उसके बाद जो है 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु। एक बात बताओ, ऐसा थोड़े है कि जो है 3 वर्ष बाद कहेगा
तो जो है केवल जो है बेटा ही बढ़ेगा, नहीं ना, माँ का भी तो उम्र बढ़ेगा, दोनों का उम्र बढ़ेगा। तो हम कहेंगे कि अभी जो है इसका माँ का है x + 26, तो 3 वर्ष के बाद यानी कि 3 जुटेगा ना, तो ये हो जाएगा x + 26 और 3 29, यानी कि x + 29 वर्ष हो गया, हाँ या ना। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है, बोला ये गया है कि मतलब कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष के बाद 360 हो जाएगी, 360 हो जाएगी। तो यहाँ देखिए रोहन का है x + 3, उसकी माँ का है x + 29, ये दोनों का गुणनफल बोला है कि 360 है। कोई दिक्कत है क्या? अब x गुना x x², x गुना 29 तो ये हो जाएगा 29x, 3 गुना x तो ये हो जाएगा 3x, और 29 तिया 87, अब बराबर में हो जाएगा कितना, तो 360। ठीक है, ये हो जाएगा x² + 29 और 3 कितना हो जाएगा 32 ना, 32x अब प्लस 87, ये प्लस 360 इधर आएगा तो माइनस 360, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0, चूंकि 360 इधर था इसको हम इधर लेके चला, कुछ नहीं ना बचा, इसका मतलब 0 बच गया है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए यहां से x² + 32x, अब देखो इसको घटाना है, कैसे घटेगा भाई, कैसे घटेगा, तो 10 में से 7 घटेगा तो हमारे ख्याल से 3 बचेगा, है ना। यहाँ 15 में से 8 घटेगा तो हमारे ख्याल से 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा भाई 2 ना, 2 माइनस का 273, बराबर में हो गया कितना 0। अब एक बात बताना है, यहाँ से x का मान निकालना है, तो जरा बताओ कि यहाँ से जो है कितना गुणनखंड करके आएगा। जब यहाँ से 273 और x² का जब गुना करेंगे ये हो जाएगा कितना, तो 273x², ये ना होगा, और बीच में जो है 32x है तो बीच में 32x। ठीक है, अब यहाँ से दो ऐसा टर्म लेना है कि गुना करने पर 273 आ जाना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए 32 आना चाहिए। नहीं पता चला तो हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो 273 का हम गुणनखंड करते हैं। कई बार में लगेगा, 2 से तो नहीं लगेगा, 7 3 10 2 12 यानी कि 3 से लग जाएगा, 3 9 27 3 एकम 3, कई बार में लगेगा भाई 7 बार में, 7 एकम 7 और 13 7 91। ठीक है, चलो अब तो नहीं लगेगा, 13 से लगेगा एक बार में, अब नहीं ना लगेगा। अब यहाँ से करना क्या, 7 तिया 21, 21 और 13, 21 और 13 शायद 32 हो जाएगा, नहीं 21 और 13 कितना 32 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 7 तिया जो है 21 और 13 में टूटेगा, यानी कि 21 और 13 में ये टूटेगा। ध्यान देना ये है कि बीच में है प्लस, बीच में क्या है प्लस, बीच में प्लस है तो बड़का के साथ प्लस जाएगा, बाकी छोटका के साथ माइनस। लेकिन याद ये रखना है, याद ये रखना है कि हाँ एक मिनट, देखिए एक जगह मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक क्या हो गया कि 7 तिया 21 और 13, तो 21 और 13 को यदि जोड़ेंगे तो 3 1 4 2 1 यानी कि 34, और जबकि आना चाहिए कितना 32 ना, तो हम कहेंगे कि 21 और 13 में ये नहीं टूटेगा, ये जो होगा 21 और 13 में नहीं टूट सकता है। ये टूटेगा किस में, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि 13 तिया 39 और 7 में, नहीं 39 और 7 में, क्योंकि 39 में से यदि 7 को घटाते हैं तो हमारा 32 प्राप्त हो जाएगा, और 39 गुना 7 करेंगे तो 273 प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो टूटेगा ये टूटेगा हमारा कितना 39 और 7 में, कैसे, तो 13 तिया 39 और यहाँ ये बच गया 7, यानी कि ये जो हो गया 39 और 7, 39 और 7। याद रखना है कि जो बीच का जो चिन्ह होता है वो बड़का के साथ जाएगा, तो यहाँ प्लस है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस ही रहेगा, और जो अन्य संख्या जो बच गया छोटा वाला वो हो जाएगा माइनस में। बताओ कोई दिक्कत क्या? चलिए अब यहाँ से करना क्या है कि x², ठीक है, प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं, अब इसको मिटाते हैं। चलिए ये हो गया रफ कार्य, ये हो गया रफ कार्य। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि x कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 39। यहाँ से शायद यदि हम 7 को कॉमन कर लें तो यहाँ भी हो जाएगा x प्लस 39 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा संख्या हमारा क्या x प्लस 39 और इंटू हो जाएगा x माइनस 7, x माइनस 7, x माइनस 7 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस 39 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 39, माइनस 39। उसके बाद x माइनस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। ठीक है, अब यहां से ये देखना है, x हम क्या माने थे उम्र ना, उम्र कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। हम कहेंगे कि माइनस 39 वर्ष के हैं, नहीं ना,
तो उम्र कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इसका मतलब उम्र जब भी लेना है तो प्लस वाला लेना है, उम्र जब भी लेना है क्या लेना है, प्लस वाला लेना है। हमें पूछा गया था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ना कि अतः रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितना माने थे, x ना, तो x वर्ष, और x का मान आया है 7, इसलिए हमारा यहाँ से आंसर हो गया 7 वर्ष। बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलिए इसको नोट कीजिए। हाँ क्या जी नहीं, माँ का उम्र नहीं पूछ रहा था, हमें रोहन की केवल वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, रुकिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद जो है 4 नंबर प्रश्न बताते हैं। चलिए देखिए इसका 4 नंबर प्रश्न में बोला, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चलिए देखिए यहां से 2 का 4 नंबर प्रश्न, माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहां से हमें देखना है कि समय बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो हम कहेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, तो देखो 480 किलोमीटर की दूरी दिया है, तो हम यहां से लिखेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 480, चाल हो गया x, यानी कि 480 बटा x घंटा समय है। तो उसके बाद बोला है कि यदि यहां से प्रश्न से क्या बोला है कि चाल जो है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो चाल बराबर, देखो तो पहले था x, कर देता x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से जो है अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहां से हो जाएगा दूरी 480 और चाल हो गया x माइनस 8। अब क्या बोला है, ये तो घंटा में आ गया, बोला कि दोनों में जो है ना 3 घंटा जो है 3 घंटा अधिक समय लेता, 3 घंटा अधिक समय लेता, यही ना। तो यहाँ जो है देखिए ये दिया है 480 बटा x माइनस 8 माइनस 480 बटा x, दोनों के बीच का अंतर हो गया कितना, तो 3 घंटा। अब यहाँ से हमें इसको हल करना है, ये हो जाएगा x माइनस 8 और इंटू में x, यही ना, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 से x माइनस 8 खत्म, तो यहाँ बचेगा x गुना 480 करेंगे तो 480 x से x खत्म करेंगे, ये 480 जो होगा ये गुना हो जाएगा किसमें, तो x माइनस 8 में। अब बराबर ये हो गया 3, ये हो जाएगा 480 x माइनस 480 x माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8 कितना हो जाएगा, 3840, 8 ही 8 64 के 4, बाकी बचा 6, 8 चौका 32 और 6 38 और 0। ठीक है, चलिए उसके बाद बटा में x गुना x तो x स्क्वायर और x गुना 8 तो 8x, अब बराबर में हो गया कितना, तो 3। चलिए नीचे एक लाइन जाएगा अभी, ध्यान दीजिएगा 480x माइनस में 480x प्लस में कहानी खत्म, ऊपर में बच गया कितना, तो 3840 बराबर तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो 3 गुना x स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8 या 24x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 3840 को भी उधर लेकर के चल जाएंगे, तो यहाँ पहले से है देखो 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 24x, है ना, ये प्लस 3840 इधर जाएगा तो माइनस 3840 और एक साइड तो ये हो गया 0। ठीक है, हमारे ख्याल से शायद ये 3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 3 या 24 8x माइनस 3 एक कम 3 1280
चलिए तो ये हो जाएगा ये 1280 अब बराबर में 0, ये 3 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ से, अब हमें यहाँ से क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 1280 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बचा है बीच में माइनस का 8x। ठीक है, दो ऐसा टर्म लीजिए कि गुना करे पर 1280 और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस 8x। तो कैसे होगा, तो 1280 का हम गुणनखंड करेंगे 2 बार में, 2 छके 12 40 दूना 80, 2 से लगेगा तो 2 तिया 6 20 दूना 40, 2 से लगेगा तो 16 दूना 32, 2 से लगेगा तो 8 बार में, 2 से लगेगा तो 40 बार में, 2 से लगेगा तो 20 बार में, 2 से लगेगा तो 10 बार में, 2 से लगेगा तो 5 बार में, 5 से लगेगा 1 बार में। अब ऐसा ऐसा दोनों के बीच 8 का अंतर होना चाहिए। तो बताओ कि कितना कितना में होगा भाई, कितना कितना में, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32, चलो अच्छा एगो 32 ले लेते हैं, तो 5 दूना 10 10 दूना 20 और 20 दूना 40, सेट कर गया, सेट कर गया। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ये हो गया 32। अब 5 दूना 10 5 दूना 10 10 दूना 20 20 दूना 40। अब देखो तो 32 और 40 में शायद 8 का अंतर हो रहा है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये 40 और 32 में टूटेगा। कितना कितना में टूटेगा, 40 और 32 में। याद रखना है, हम बोले कि जो बीच का जो चिन्ह होगा वो बड़ा के साथ जाएगा, तो बीच में यहाँ माइनस है, इसका मतलब कि जो होगा ये 40 जो होगा ये माइनस होगा, ये 40 जो होगा माइनस होगा। बात समझ में आया, बीच में जो चिन्ह रहेगा वो बड़का के साथ जाएगा, तो बीच में यहाँ माइनस है तो बड़का के साथ माइनस चल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 32x अब माइनस का 1280 बराबर 0। ठीक ठाक, चलिए अब इस रफ कार्य को हम मिटा देते हैं, रफ कार्य को हम मिटा देते हैं। चलिए ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, क्योंकि प्रश्नावली जो है ये 4.1 को पूरा समाप्त करना था, इसलिए थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से देखना है, x को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 40, 32 को यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 40 बराबर 0। अब आगे देखिएगा, x माइनस 40 तो x माइनस 40, ठीक ठाक, x माइनस 40 इंटू x प्लस 32, x प्लस 32 बराबर में 0, तो x माइनस 40 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 40 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 40। उसके बाद x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 32 इधर जाएगा तो माइनस 32। कोई दिक्कत हो गया क्या, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या बोला गया था, हमें लास्ट लाइन में देखना है, बोला हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, x का मान यहाँ माइनस 32, x का मान यहाँ 40, x हम माने थे किसको, तो रेलगाड़ी की चाल। चाल जो है स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। ठीक है, स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये माइनस में आ गया तो इसको हमको ले होते हैं। चलो ठीक है, तो चाल जो है यहाँ हमें 40 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लिखना है कि अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल माने थे x ना, और x का मान आ गया कितना 40, तो ये हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आपका जो है प्रश्नावली 4.1 पूरा फिनिश कर दिए। ठीक है, और यदि समझाने का तरीका और पढ़ाने का तरीका यदि आपको बढ़िया लगा होगा तब जो है एक बार वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। ठीक है।